तो हेलो गाइस, अभी जा रहा हूँ मैं। किसान का मीटिंग हो रहा है जहाँ पे हम लोग सब्जी लगाता है उसके बारे में, क्या कौन मिर्च में क्या दवाई देना चाहते हैं, कौन बैगन में क्या देना चाहते हैं, उसका मीटिंग हो रहा है। तो दिखाएंगे, चलिए अभी कौन सा मीटिंग हो रहा है मेरा गांव में, दिखाते हैं। कुछ नहीं करता है, इसको खींच के बैठा देगा, बैंडेज कर देगा, कैल्शियम का गोली लिख देगा, एगो दूगो एंटीबायोटिक एक दो दिन चलाएगा। कैल्शियम क्या करता है? हड्डी को मजबूत करता है। जिसके शरीर में कैल्शियम का परसेंटेज कम है, ठेस लगेगा तो उसका हड्डी टूट जाएगा। तो वो क्या करता है, हमारा जो पौधा होता है, जो तना बनता है, तना ही मेरा मजबूत नहीं हो पाता। जलमेशन पौधा का हो गया, लेकिन ये जो जितना मोटा जिस तरह से आना चाहिए, ये बनता ही नहीं है। और ये क्या होता है, जब ये नहीं बनेगा तो फिर उसके ब्रांचेज नहीं आएंगे, और ब्रांचेज नहीं आएंगे तो उसमें फल का परसेंटेज ज्यादा नहीं होगा। तो ये तीनों को उठाने का काम करता है। सल्फर यूरिया को उठाता है, मैग्नीशियम डीएपी को उठाता है, और कैल्शियम पोटास को उठाता है। पोटास का काम क्या है? पोटास, अगर आपने किसी भी फसल में 2 बार पोटास चला दिया, जैसे धान का खड़ी फसल जो लगाते हैं हम लोग, धान और गेहूं, किसान क्या करता है, यूरिया 3 बार चला देगा, लेकिन पोटास जखन रोपता तखनी एक बार छिड़ता, तक बाद पोटास ओकरा दर्शन में। तो वो क्या करता है, पोटास का काम क्या है कि जमीन में आपने जो खाद पहले से दिया है, ऐसा नहीं है कि पौधा सब खा गया। 100 किलो डीएपी डालेंगे अगर अपने खेत में, तो मात्र 33 किलो आपका पौधा खाएगा। 100 किलो यूरिया अगर डालेंगे तो मात्र 22 किलो यूरिया आपका फसल खाएगा। वो जो खाद होता है वो क्या होता है, कुछ हवा में उड़ जाता है, कुछ जमीन में फिक्स हो जाता है, कुछ पानी में बह जाता है। तो वो क्या करता है, जमीन में जो फिक्स होता है यूरिया डीएपी, तो वो क्या करता है, हमारे जमीन को धीरे धीरे टाइट कर रहा है। वो टाइट कर रहा है। आप जिस खेत में पहले आपका ढेला नहीं बनता था, उसमें ढेला बन रहा है, टाइट हो रहा है मिट्टी। तो उसकी ये नहीं कहते हैं कि अब डीएपी यूरिया पोटास नहीं चलाइए, वो प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स है। हम अगर कितनों सब्जी खा लेंगे, अगर भात नहीं खाएंगे तो हम रह ही नहीं सकते। अगर हमको सब्जी बढ़िया बढ़िया दे दे, रोटी नहीं खाने दे, तो हमारा पेट भरेगा ही नहीं। सब्जी से पेट भर सकते हैं, इतना सब्जी खा जाएंगे तो, लेकिन नहीं रह पाएंगे। तो वो बैलेंस फर्टिलाइजर है। जैसे उस तरह हम लोग धनिया डाल करके, जीरा गुलकी डाल करके, मिर्च पाउडर डाल करके उस खाना को बैलेंस करते हैं, उसी तरह फर्टिलाइजर का बैलेंस होता है। और बहुत कम मात्रा में लगने वाला जो पोषक तत्व होता है, वह होता है जिंक, आयरन, कॉपर, बोरन, मोनोब्लेडिनम और मैग्नीज और सिलिकॉन। तो ये पोषक तत्व अब हम किसान को बताएंगे कि भैया आप जिंक अलग से डालो, बोरन अलग से डालो, कैल्शियम अलग से डालो, मैग्नीशियम अलग से डालो। तो किसान को बचेगा क्या? ये तो सारे पैसे उसके अलग अलग लेने के चक्कर में सारा का सारा पैसा उसका खेत चला जाएगा। तो यह कंपनी क्या करती है, यह कंपनी 1969 में इस कंपनी की स्थापना मुंबई में हुई। ये भारत की कंपनी है, और भारत के अलावे अन्य 7 देशों में काम करती है, और सिर्फ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स फर्टिलाइजर बनाती है, सूक्ष्म पोषक तत्व खाद और मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की। ऐसा नहीं कि हम जिंक अलग से देंगे, कॉपर अलग से देंगे, बोरॉन अलग से देंगे, मैग्नीशियम अलग से देंगे, सिलिकॉन अलग से देंगे, ऐसा नहीं है। कुछ किसान यहाँ जानते भी होंगे, कैलबोर कितना लोग यूज करते हैं? कैलबोर का नाम सुना है मार्केट में? कैलबोर हम लोग तो देते हैं, इसी की कंपनी का है। कैलबोर जो आप डालते हैं, उसमें मुख्यतः 5 पोषक तत्व दिया गया है। एक कैलबोर 10 डिसमिल जमीन में उसका 1 किलो डोज है। कोई भी फसल आप लगा रहे हो, लगाते समय और जिस समय मिट्टी खुरपी करके मिट्टी चढ़ाते हैं, उस समय 2 टाइम में अगर आपने कैलबोर डाल दिया, तो 1 कैलबोर डालने से 1 किलो कैलबोर 10 डिसमिल जमीन में जाएगा, और वह आपके खेत को, आपके फसल को 5 पोषक तत्व देगा। क्या देगा? सल्फर देगा, बोरॉन देगा, कैल्शियम देगा, पोटेशियम देगा और मैग्नीशियम देगा। 5 पोषक तत्व मिक्सचर बनाया हुआ कैलबोर है, और वह कोई केमिकल बेस नहीं है। ज्वालामुखी फटता है, कोई किताब में पढ़े होंगे कि ज्वालामुखी फटता है, चट्टान जब फटता है तो उससे जो राख बनता है, उससे उसको लेपित बनाया जाता है।
एग्रोमिन मैक्स कुछ लोग जानते होंगे, स्प्रे किए होंगे, कभी पाउच लाए होंगे, छोटा पाउच आता है 25 ग्राम का और 100 ग्राम का, 250 ग्राम का भी आता है। 1 किलो 1 एकड़ का डोज है, 10 डिसमिल में 100 ग्राम लगेगा। वह क्या करता है, उसमें जिंक है, आयरन है, कॉपर है, बोरॉन है, मोलिब्डेनम है और मैग्नीज है। अगर आपने डीएपी डाला, डीएपी में नाइट्रोजन लगाते समय हम लोग यूरिया नहीं डालते हैं, इसलिए कि डीएपी में 18% नाइट्रोजन रहता है। पोटास डालते हैं तो डीएपी यूरिया पोटास हमने डाल दिया। कैल्बोर अगर उसके साथ मिला दिया तो सल्फर, बोरॉन, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम मिला दिया। और एग्रोमिन मैक्स अगर 100 ग्राम मिला देते हैं, पाउडर फॉर्म में आता है, उसको अगर मिला देते हैं तो जिंक, आयरन, कॉपर, बोरॉन, मोलिब्डेनम और मैग्नीज, ये यानी कि सभी पोषक तत्व आपके पौधे के फसल जड़ के पास चला गया। अब उसको जिस समय जो जरूरत पड़ेगा, बैलेंस फर्टिलाइजर है वो, बैलेंस हम अपना जो फर्टिलाइजर हमने खेत में डाला, जो खाद हमने डाला, उसको बैलेंस कर दिया हमने डाल के। अब उसको जिस समय जो जरूरत उठाने का पड़ेगा, कभी सल्फर उठाने की जरूरत पड़ेगी तो सल्फर उठाएगा, कभी मैग्नीशियम उठाने की जरूरत पड़ेगी तो मैग्नीशियम उठाएगा, कभी जिंक उठाने की जरूरत पड़ेगी तो जिंक उठाएगा। तो ये हम अपने जमीन में लगाते समय ये खाद हम लोग डालते हैं। अब सेकेंड स्टेज आ गया कि लगा तो हम दिए भाई, अब हमारा जो है सो पौधा का जन्मेशन हो गया। जन्मेशन होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, एडमायर डाल।